आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के बदलते हुए कानून के बारे में। दरअसल डाइवोर्स का कानून पूरी तरीके से बदल गया है। अब यहां पर एक और नया नियम लागू हो गया है कि इतने दिनों से अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो इनको कोर्ट खुद ही डिवोर्स दे देती है। मतलब कि अगर उसमें से जो पक्ष डिवोर्स लेना चाहता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष ऐसा है कि वो डाइवोर्स लेना चाहता है पर उसके पास में डाइवोर्स लेने के लिए सबूत नहीं है, तब भी उसे कोर्ट डिवोर्स दे देती है और यहां पर एक तरफा डाइवोर्स भी मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स के बदले हुए कानून की, और कितने दिनों तक अगर आप अलग रहते हो और आपके पास कोई भी सबूत नहीं है डाइवोर्स लेने के लिए, फिर भी आपको कोर्ट से डिवोर्स मिल जाएगा, या सामने वाला व्यक्ति डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है और आपको हर हाल में डाइवोर्स चाहिए और आपके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, 2 साल या इससे अधिक समय से जो लोग अलग रह रहे हैं वो एक तरफा डाइवोर्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफा डाइवोर्स लेने के लिए आपके पास में 2 साल का अलग रहने का सबूत हो, तभी जाके आप यहां पर डिवोर्स ले पाएंगे। तो आप 2 साल से या उससे अधिक समय से अगर आप अलग रह रहे हैं और यहां पर आपने सारे प्रयत्न कर लिए, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं आने को तैयार है या फिर वो गलत है, जैसे कि अडल्ट्री में है, या फिर वो आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न शोषण कर रहा है, या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है, तो आप एक तरफा डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। और वो कितना भी कहे कि मुझे डिवोर्स नहीं देना, तब भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। दूसरी कंडीशन में, अभी उस कंडीशन पे भी आएंगे जहां पर आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है, तब भी आपको डिवोर्स मिलेगा। दूसरी कंडीशन में 2 साल या इससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, 2 साल या इससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब आपका कोई भी एक भी सबूत नहीं है, आज 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और यहां पर सभी प्रयास किए जा चुके हैं एक साथ साथ रहने के। अब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि आपने पहले तो वापसी लाने का प्रयास किया कोर्ट के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, अब सामने वाला व्यक्ति साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है, साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी एक ही जिद है कि ना हम साथ रहेंगे ना डिवोर्स देंगे। अब हमारे पास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर हम अडल्ट्री साबित कर दें, ऐसा कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर हम मारपीट यानी क्रूरल्टी साबित कर दें। हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि इससे कोई गंभीर बीमारी है, भला ही उसको कुछ भी हो, या अडल्ट्री में हो, गंभीर बीमारी हो, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, या हमारे साथ कभी उससे मारपीट की थी लेकिन हम उसे साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में इसका सबूत नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि भाई इन लोगों का समझौता करा दिया जाए। जब ये लोग साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, भला ही अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर न्यायालय ये देखती है कि भैया आपने प्रयास तो कर लिए, अब वो आपके साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, तो फिर इतने मनमुटाव होने के बावजूद अब साथ रहना उचित भी नहीं है, जबरन साथ रखा जाना कोई समझदारी नहीं है। तो न्यायालय क्या करती है कि ऐसे मामलों में आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है और उस मामले में डिवोर्स दे देती है, और यहां पर आपका एक तरफा डाइवोर्स हो जाता है। यानी कोर्ट खुद ऐसे मामलों में डिवोर्स देती है जहां पर आपके पास डाइवोर्स लेने के लिए कोई भी सबूत ना हो, लेकिन यहां पर आपने क्या साबित कर दिया कि हमने बार बार उसको बुलाने का भरसक प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये नहीं आ रही है, और इसी वजह से कोर्ट इस मामले में आपको डाइवोर्स देती है। एक तरफा डाइवोर्स मिल जाता है, भला ही आपके पास में कोई भी सबूत नहीं था, तब भी आपको एक तरफा डिवोर्स ऐसे मामलों में मिल जाती है। आर्टिकल 142 का प्रयोग न्यायालय कर रही है और कई मामलों में ये कर चुकी है, आज से नहीं बहुत पहले से करती आ रही है न्यायालय। आपको पुराने से पुराने जजमेंट मिल जाएंगे, अब तो नए जजमेंट जल्दी जल्दी आने लगे हैं, तो आपको बार बार सुनने में आने लगा। और पहले क्या होता था, डिजिटल युग नहीं था, तो और किताबें भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती थी, और इसमें जो एडवोकेट्स थे वो उनसे ही आप उनके ऊपर ही आपको डिपेंड रहना पड़ता था, और कई बार ऐसा होता था कि एडवोकेट तक भी लेटेस्ट जजमेंट नहीं पहुंच पाते थे, जल्दी नहीं पहुंचते थे। किताब छपती थी, फिर वो उनके पास पहुंचती थी, फिर वो उसको खरीदते थे, फिर वो पढ़ते थे, तब उनको पता लगता था अरे ऐसा हुआ। आजकल तो यह है कि जिस दिन निर्णय हुआ उसके दूसरे दिन कॉपी ऑनलाइन अपलोड हो गई और आपने डाउनलोड कर लिए और दूसरे दिन पढ़ लिए। जब वो छपेगा तब आएगी, तब देखेंगे। लेकिन आज आपको जजमेंट मिल गया, लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, यूट्यूब पे आप लाइव देख लेते कोर्ट में क्या चल रहा है। तो इसलिए आजकल कम्युनिकेशन का साधन जो बढ़ गया है, तो फटाफट आदेश पता लगने लगे हैं। पहले बहुत सारे आदेश पते नहीं लगते थे, अब वकील साहब ने बुक खरीदी, वो पढ़ेंगे, उनको ही पता है, वो ढिंढोरा थोड़ी पीटेंगे। लेकिन यहां तो हर किसी को मिल रहा है,
सोशल मीडिया पे हर कोई डाल रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, तो इस कारण से आजकल लोगों को ज्यादा पता लगने लगा, लेकिन 142 आर्टिकल का प्रयोग पहले से किया जा रहा है। नंबर 3, तीसरी कंडीशन ये होती है कि जिस कंडीशन में आपका पार्टनर एडल्ट्री में हो, जारता की स्थिति में हो, रीमैरिज कर चुका हो, अफेयर हो उसका, या अडल्ट्री हो या लिविंग में हो, यानी कि जारता की स्थिति में हो, और आपके पास इसका सबूत होना जरूरी है। इसी में दूसरी कंडीशन क्रूरता, किसी भी प्रकार की क्रूरता हो सकती है। क्रोल्टी कोई भी हो सकती है, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, अपमान करना, ताने मारना, अपशब्द कहना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, आंखें दिखाना, बहुत सारी चीजें क्रोल्टी में आती है। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, दो तरह की प्रताड़ना इसमें आती है। वैसे तो आंशिक प्रताड़ना भी आती है और इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी आती है, कई तरीके से आती है। मान लीजिए आपने कहा आपकी पत्नी कह रही लाओ मुझे बाल कटवाने जाना है, 100 रुपए दे दो, आप बोलते तू क्या के पैसे कमा ले जा, तो आर्थिक प्रताड़ना होगी। उसने कहा मुझे नेल पेंट लेने के लिए 20 रुपए दे दो, आपने कहा कमा ले जा, नहीं देती अभी, ऐसी रहने दे, जरूरत नहीं है। उसने बोला मेरे को नहाने के लिए साबुन चाहिए, 50 रुपए दे दो, आपने नहीं देती, जा आपने मायके से लिखा, तो आर्थिक प्रताड़ना है। मानसिक के साथ साथ आर्थिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो ये क्रोल्टी में आ जाती है। झूठे आरोप लगाना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो अपने पार्टनर के ऊपर झूठे आरोप लगाता है, झूठे केस करता है, तो ये भी एक क्रोल्टी का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर भी डिवोर्स होता है। इसके अलावा अपमान करना, पहले ही मैंने बता दिया। इसके अलावा महिलाओं के लिए श्रृंगार ना करना, अपने पति को पति ना मानना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, बिंदी नहीं लगाना, चूड़ियां नहीं पहनना, श्रृंगार ही नहीं करना। यहां तक कि अभी तो किसी कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी जिसमें कहा था कि अगर कोई महिला करवा चौथ का व्रत ना रखे तो ऑटोमेटिकली डिवोर्स माना जाए, क्रोल्टी मानी जाए। तो अभी शायद ये पिटीशन चल रही है, डिसमिस होगी, पता नहीं, लेकिन बीच में अखबारों में आई थी खबर के सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक पिल लगाई गई है, PIL पिल लगाई गई है। शारीरिक संबंध ना बनाना, डिवोर्स, एक तरफा डिवोर्स का बहुत बड़ा ग्राउंड होता है फिजिकल रिलेशन ना बनना। इसलिए 2 साल का जो अलगाव रखा गया ना, और मैच्योर डिवोर्स में 1 साल का अलगाव रखा गया, यही तो है कि आप अलग अलग रहेंगे तो आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बनेंगे। फिजिकल रिलेशन ना बनना, मेंटल क्रोल्टी प्रकट होना, और मेंटल क्रोल्टी प्रकट होने की वजह से डिवोर्स का आधार बनना। तो फिजिकल रिलेशन ना बनने से यहां पर एक डिवोर्स का आधार बनता है। इसके अलावा धन को व्यर्थ में व्यय करना, आपके पास में धन है, यानी कि मान लो पति की सैलरी है, पत्नी ने उसको कपड़े खरीदने में किसी को बांट दिया, किसी को उधार दे दिया, आजकल तो गेम चलता है, गेम में पैसा लगा दिया, पैसा उड़ा दिया। एक मामले में पत्नी सारा का सारा पैसा अपने ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर देती थी, सजने संवरने पे ही पूरा पैसा खर्च कर देती थी। तो कोर्ट ने माना कि मेंटल क्रोल्टी के साथ साथ आर्थिक दुरुपयोग भी है, और इस आधार पर पति को डिवोर्स दे दिया था। तो यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी हो, लेकिन आप जब बीमारी की बात करते हैं तो केस के दौरान भी इसकी जांच की जा सकती है, भी ध्यान रखिएगा। जब आपने आवेदन प्रस्तुत किया था उस वक्त बीमारी का होना बहुत जरूरी है। अब आप सबूत ला के दे सकते हैं या फिर न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं, और न्यायालय भी इस मामले में आदेश कर सकती है, और साथ में यहां पर सबूत मेडिकल हो सकता है। मेडिकल में अगर आ जाता है कि हाँ ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से साथ नहीं रह सकते, दुर्गंध आती है, शरीर सड़ रहा है, मुंह से दुर्गंध आती है, शरीर से दुर्गंध आती है, शरीर सड़ रहा है, या कोई अन्य बीमारी, या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने में समस्या है या फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो यह भी एक तरफा डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा आशंका, आशंका एक ऐसा शब्द है कि मुझे अपने पार्टनर से शंका हो गई कि मेरी हत्या कर देगा, और यह कोई कारण है ऐसा, जैसे कि मेरा पार्टनर ने ऐसा पेन उठाया, चाकू नहीं ये पेन है, और यूं लिया और यूं मेरे पीछे लग गया, आज तो तेरी मैं हत्या ही कर दूंगा, आज तो मैं तेरी हत्या ही कर दूंगा, और यूं लेके मेरे पीछे भाग रहा। अब मेरे पास इसका पूरा प्रॉपर वीडियो है। तो ये नोक से, ये पेन की नोक से मेरा पार्टनर मेरी हत्या करना चाहता था। यहां चाकू नहीं है, ये पेन है। चाकू की तो छोड़ दो, चाकू होगा तब तो और पक्का सबूत बन जाएगा। पेन से आपके मन में आशंका आ गई कि कल के दिन मेरा पार्टनर मेरी हत्या कर देगा, तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो ये भी एक बड़ा डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो इस तरीके के जो ग्राउंड्स होते हैं, इन ग्राउंड्स के आधार पर भी एक तरफा डिवोर्स ली जा सकती है। तो मैंने आपको 3 ग्राउंड बताए अलग अलग। पहला ग्राउंड क्या बताया, जिसमें 2 साल या इससे अधिक समय से आप अलग रहते हैं तो आपके पास में एक तरफा डिवोर्स लेने का विकल्प बन जाता है। दूसरा मैंने ग्राउंड ये बताया कि 2 साल या उससे अधिक समय से आप अलग रहते हैं तो फिर इसमें यह देखा जाता है कि दोनों पक्षों के मन में बहुत अधिक मनमुटाव है, एक पक्ष बहुत ही ज्यादा उग्र है,
उसके साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आर्टिकल 142 के अंतर्गत डिवोर्स हो जाता है, एक तरफा डिवोर्स। तीसरा, अडल्ट्री यानी जारता की स्थिति, क्रूरता और इसके अलावा आशंका, गंभीर बीमारी, इसके आधार पर भी एक तरफा डिवोर्स लिए जाते हैं। तो ये था बदला हुआ कानून, जिसमें कोर्ट आजकल ये देख रही कि भाई साथ रहना तो साथ रहो, नहीं रहना तो डिवोर्स करो, और कोर्ट एक तरफा डिवोर्स दे देती है। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।